स्टैंडर्ड एंट्रोपी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका पीवाईक्यू में। स्टैंडर्ड एंट्रोपी x2 की दे रखी है, y2 की दे रखी है और xy3 की दे रखी है। कितना कितना दिया है? 60, 40, 50 किलो जूल पर मोल इंटू केल्विन, ये दे रखा है स्टैंडर्ड एंट्रोपी तीन सब्सटेंसेस की। फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है हाफ x2 प्लस 3/2 y2 गिव्स xy3, मतलब xy3 के 1 मोल बन रहे हैं, हाफ मोल x2 से, 3/2 मोल y2 से। डेल्टा H इस रिएक्शन के लिए दे रखा है -30 किलो जूल पर मोल। जी वो बाहर चले जाओ। बोल रहे हैं ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा अगर, तो किस टेम्परेचर पे होगा? दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एट व्हाट टेम्परेचर? किस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में होगा? स्टैंडर्ड एंट्रोपी तीनों सब्सटेंसेस का दे रखा है, डेल्टा H दे रखा है, टेम्परेचर पूछा है, यानी कि डेल्टा S निकालना पड़ेगा हमें रिएक्शन से, है ना। और इक्विलिब्रियम पे आपको क्या बताया था? एक कंडीशन बताई थी कि डेल्टा G इज इक्वल टू 0 होता है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए तो हिंट बता दूं, फिर आप सॉल्व करना शुरू करें। कुछ समझ में आ रहा है बादल? बादल जी कुछ बात समझ में आ रही है? क्या करना है सोचिए। 2008 का है, बोलिए। 3/4 नहीं, कोई आंसर 3/4 नहीं, टेम्परेचर निकालो। देखो एक रिएक्शन है, कोई भी क्वेश्चन नोट हो गया? कोई भी रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S होता था। और मैंने बताया था स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन उसमें बताया था, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? 0। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। 3 कंडीशन थी। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? डेल्टा जी की वैल्यू 0 ले लेंगे, तो ये 0 ले लिया आपने एट ई क्यू, ये 0 ले लोगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू टी डेल्टा S हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? टेम्परेचर निकालना है। डेल्टा H क्वेश्चन में दिया है और S दिया है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, स्टैंडर्ड S दे रखे हैं ना। तो S का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया होगा, किसी रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा S निकालना है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कैसे निकालते हैं। इसी से निकाला है आपने, सेम से? अच्छा, तो किलो जूल जूल का अंतर होगा कुछ। हाँ ये डिफरेंस है, देखिए ध्यान से, डेटा में देख लो, यहाँ पे जूल है, किलो जूल नहीं है। और ये जो ये किलो जूल है, डेल्टा H किलो जूल है और ये जूल है, डेल्टा H किलो जूल में दे रखा, तो दोनों यूनिट सेम करनी पड़ेंगी ना।
दोनों यूनिट सेम लेनी पड़ेगी। डेल्टा एस कैसे निकाला? एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट, यही सेम फॉर्मूला है जो बताया मैंने। और मोल लगाना पड़ता है ना, तो डेल्टा एस रिएक्शन के लिए निकालना है एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? XY3 था ना, तो XY3 के लिए एस क्या दे रखा है? 50 दे रखा है ना। किलो जूल में है, करोगे तो ये हो जाएगा। और रिएक्टेंट के लिए क्या दे रखा है? देखिए, रिएक्टेंट के लिए X2 के लिए दे रखा है 60, तो हाफ का मल्टीप्लाई भी होगा। हाफ मोल का मल्टीप्लाई किया है या नहीं? करेंगे मोल का तो मल्टीप्लाई। किलो जूल में ले लिया। और दूसरी वाली कितनी है? दूसरी वाली है आपकी 40 है ना। 40 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? मोल का, 3/2 का। ये किलो जूल में ले लिया हमने, इसको जूल में था। ये होगी ना बात, इधर पूरे पे माइनस आएगा। तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 10⁻⁻³ तो आपका कॉमन ले लेते हैं और बाकी को सॉल्व कर देते हैं। ये इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 50 और ये आ गया 30 और फिर ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 60। तो ये हो गया 90 90 -50 हो जाएगा 40। तो आंसर क्या आएगा? 40 × 10⁻⁻3। ये डेल्टा एस आ रहा है। सबको क्लियर है? माइनस में आएगा। अच्छा, हाँ माइनस में तो आएगा ही ऑब्वियसली। ठीक है, ये आ गया डेल्टा एस। अब आपको टी निकालना है तो लगा दें, ये वैल्यू यूज कर लेते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी थी? माइनस, और ये आ रहा है -40। तो 3/4 आ रहा है ना। 3/4 × 1000 केल्विन में आएगा आंसर। तो ये कितना आ गया? 250। सबको बात क्लियर है? ऑनलाइन आंसर तो देख लें। आंसर तो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे इसमें, 750 तो दिख ही नहीं रहा। एक आंसर तो है 750। सही है, सही करा है आपने, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। जेई मेंस 2008 में मेंस होता था, वही तो। प्रोसेस क्लियर है सबको? डेल्टा एस निकाल लिया पूरी रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके मोल्स, क्योंकि डेल्टा एस का डेटा पर मोल दिया होता है तो आपके जितने मोल्स से उससे अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड सवाल पे आ जाते हैं। अब तो बहुत ही इजी है। 9 में तो इतना इजी सवाल दे दिया कि सोच भी नहीं सकते हम। ऐसा कैसे दे दिया? सोच लेते लेकिन। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत इजी है, तो रहने दीजिए मैम, है ना। क्या ही करने की जरूरत है।
H2O लिक्विड है, H प्लस बनाता है, OH माइनस बनाता है, AQ। AQ बोले तो सोल्यूशन। पानी तो ऐसे ही पानी है। एक बार किसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, कोई IAS में बच्ची सेलेक्ट हुई है, उसका वो मॉक इंटरव्यू आजकल रहते हैं ना उस पे, यूट्यूब वगैरह पे। तो उससे पूछा था उन्होंने कि पानी जो है किसी सब्सटेंस को गीला क्यों कर देता है, वेट क्यों करता है। उस लड़की ने ग्रेजुएशन वो साइंस से किया था, मतलब BSc किया हुआ था, उससे पूछा। ओहो, सही है भाई, आपको फिजिक्स आती है। वो नहीं बता पाई थी, जो भी है नहीं बता जिस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा। थर्मोकेमिकल डेटा में एक और चीज दे रखी है, अब ये क्या लिख रखा है इन्होंने, बहुत तगड़ा लिख रखा है, ये है क्या, ऐसे लिखा हुआ है डेल्टा G नॉट F। अब F लिखने का क्या मतलब था, H प्लस एक्वस इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच दोनों रिएक्शन के लिए दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये H प्लस के डेल्टा G क्यों लिखा हुआ है फिर, डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस इज 0, ये दे रखा है, यहाँ पे F लिखा हुआ है। OH माइनस आयन के फॉर्मेशन का एंथैल्पी निकालना है। दो डेटा दे रखे हैं, कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। तुम्हारे बगल में जो बैठता है उसको पूरा हाँ एंगेज करके रखते हो, फिर वो डांट खाता है, जैसे कि बादल को सजा मिली हुई है। होएगी भी तो मैं पीछे भेजूंगी ना। चलिए कोशिश कीजिए। इन्होंने दे क्या रखा है, ये डेल्टा H। ये G टर्म नहीं है, मैंने इसके उसमें देखा ना, G नहीं है, ये डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस है, ये G नहीं है, G से कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस इज 0। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस एक्वस निकालना है। दो रिएक्शन के डेटा दे रखे हैं आपको, इसी को यूज करके निकालना है। बताएं भैया। हाँ, फॉर्मेशन का मतलब है OH माइनस किससे बनाओगे,
H2O लिक्विड से ही बनाओगे, पानी तो उसी स्टेज में होता है। नहीं, उसके एलिमेंट से बनाओगे ना। एलिमेंट से बनाने को कह रहे हैं, कंपाउंड से नहीं दाता प्रभु। सेकेंड वाली इक्वेशन में कहा बन रहा है OH माइनस? दोनों को यूज करना है, कुछ कैलकुलेशन उल्टा पलटा करना है, देखो प्लस माइनस करना है। हाँ तो H प्लस के लिए थोड़ी दे रखा है ये। हाँ, H प्लस के लिए डेटा 0 है, ये दे रखा है। तो OH माइनस का उसके जस्ट अपोजिट होगा? जरूरी तो नहीं है, कोशिश करें, थोड़ा दिमाग दौड़ाएं। आंसर बता दूंगी तो अभी आप बता देंगे तुरंत, प्लस माइनस करके तुरंत चालू हो जाएंगे। जिसका फॉर्मेशन करना है उसको देखो किससे बनाना है। H2 गैस और O2 गैस से बनाना है ना? ये भी गैस है इस इक्वेशन में। प्लस या माइनस? कैसे किया है बताइए, बताएं। तो दोनों को ऐड करने से इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ा, ये तो देखो, ये भी तो देखना पड़ेगा। H2O कट जाएगा और क्या कटेगा? बादल का आंसर थोड़ी आया जो तुम लोग इतना खुश हो रहे हो। इसने बोला उसके आसपास है तो मैंने बोला हाँ उसके आसपास, उसके आसपास है। 228 है आंसर। हाँ तो बस मैम कोई लॉजिक तो लगाओ। हाँ तो बस मैम आंसर नहीं। H2O हाँ सही बोल रहे हैं। आपको क्या चाहिए इक्वेशन? ये चाहिए ना, तभी तो OH माइनस बना पाओगे। क्या कहते हो? तभी तो बना पाओगे। यही इक्वेशन है ना तुम्हारी? यही है। अब तुम्हें चाहिए OH माइनस, दोनों को जोड़ते हो अगर इक्वेशन को 1 और 2 को, तो क्या मिल रहा है तुम्हें? 1 और 2 को अगर जोड़ दे रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको? पहली इक्वेशन दे रखी है H2O लिक्विड, फिर इधर से जोड़ोगे H2 गैस और हाफ O2, यही तो जोड़ोगे। ये है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में आपका H प्लस है, OH माइनस है और H2O लिक्विड है। H2O लिक्विड से तो H2O लिक्विड उड़ गया, कट गया। अब समस्या कहाँ पे आ रही है? ये H प्लस नहीं चाहिए अपने को,
H प्लस अपने को नहीं चाहिए, OH माइनस चाहिए ना राइट हैंड साइड। H प्लस को इधर ले जाएं अगर, क्या जीरो दे रखी है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो दे रखा है। हाँ तो किधर भी ले जाओगे ये क्या होगा, ये कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है ना। तो आप ये जो H2 गैस है इससे क्या बन रहा है, अगर केवल H प्लस का लिखते तुम फॉर्मेशन तो क्या लिखते तुम, केवल H प्लस का अगर फॉर्मेशन लिखते, केवल H प्लस का, तो क्या लिखते, हाफ H2 गैस गिव्स H प्लस एक्वस, यही तो लिखते। इसके लिए डेल्टा H इस इक्वेशन के लिए क्या दे रखा है, जीरो। अगर इसको तोड़ लो दो पार्ट में, हाफ H2 गैस यहाँ पे कर दो और दूसरी हाफ H2 गैस कर दो और एक H प्लस कर दो, तो हाफ H2 गिव्स H प्लस वाली इक्वेशन की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ओवरऑल में अगर इसको तोड़ो तो ऐसे तोड़ सकते हो ना, ये हाफ था, हमने इसको क्यों लिया, ये हाफ था ना, इक्वेशन में पूरा जोड़ा था। चलो ये हाफ और टू हो गया है ना। अब इधर पे राइट में इक्वेशन क्या आई अपनी, राइट में जो इक्वेशन आई वो आई H प्लस OH माइनस, ये वाली आई थी है ना। अब ये नीचे वाली इक्वेशन हाफ H2 H प्लस, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो एक हाफ H2 गैस से जब H प्लस बन रहा है तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो ओवरऑल में अपना इक्वेशन ये बन सकता है, हाफ H2 प्लस हाफ O2 गिव्स OH माइनस एक्वस। इस तरीके से तोड़ के हमने देखा, तो ओवरऑल में हमें पता चला कि फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या थी, 57.32 थी और दूसरे की वैल्यू क्या थी, 286 पॉइंट कितना दे रखा है, ये है, और ये कितना है 286 पॉइंट, ये माइनस में है तो कर लो, ये कितना आ जाएगा, हाँ फिर ये आपका आंसर। पीछे वाली स्लाइड में ये स्टेप थोड़ा यहाँ बीच में क्या लिख दिया, ये हटा देते, ये तो पता ही है ना अपने को। ये नीचे लिखा है ये डेल्टा H इसके लिए जीरो। बात क्लियर है या नहीं है, दो सवाल हो गए अपने, एक क्वेश्चन किया हमने 8 का, एक किया 9 का। अब किस पे आ जाएं, 10 पे आ जाते हैं। सस्ता सुंदर टिकाऊ सवाल करते हैं, बढ़िया एकदम, एटॉमिक का मर्ज करके दिया है शायद, तो वेवलेंथ दिखाई दे रही है तो मतलब होगा कुछ तो E is equal to SC by lambda, और क्या, E is equal to SC by lambda HC by lambda। चले करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ऑनलाइन अथर्व क्लियर हो रहा है, अंशराज, अथर्व, देवांशी, और क्या नाम है, समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 9 का हो गया, 8 का एक सवाल उठाया हमने, 10 का भी एक सवाल उठा लेते। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, लैंग्वेज लिखिए, एनर्जी
required to break one mole of Cl-Cl bond in Cl2 is 242 kilojoule per mole. Cl-Cl का 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए Cl2 को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है 242 किलो जूल पर मोल. The longest wavelength of light, the longest wavelength of light capable of breaking a single Cl-Cl bond ठीक है. अभी मैंने आपको बताया था ना, एटॉमिक बोल दिया था. इसमें क्या लगा रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, है ना. पहले बोला 1 मोल बॉन्ड तोड़ना है, अभी क्या बोल रहे हैं? एक बॉन्ड तोड़ना है. कैपेबल ऑफ मेकिंग अ सिंगल Cl-Cl बॉन्ड इज C की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ, अरे लाइट की वो बोल सकते हैं वेलोसिटी. Na दे रखा है 6.02 × 10⁻23. चलो भैया कोशिश करो. 6.6 × 10⁻34. एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 242 है. इसका मतलब Na बॉन्ड को तोड़ने के लिए 242 है ना. तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए निकालना है आपको. तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी निकाल लीजिए, फिर उस एनर्जी को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दीजिए. E = hc/λ से 6.6 × 10⁻34. क्वेश्चन समझ में आया? अंशराज करिए, कोशिश करें. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. किलो जूल को जूल में कर लीजिएगा, क्योंकि वो दिक्कत कर देगा. अपने को hc/λ किस में लेते हो? सारे MKS में लेते हो. हाँ, ये 1 मोल के लिए दे रखा है ना, 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए. Na बॉन्ड के लिए दे रखा है, देखो ना, किलो जूल पर मोल. और क्वेश्चन में शुरू में लिखा भी है ब्रेक 1 मोल बॉन्ड. 1 मोल बॉन्ड के लिए ही तो दे रखा है ना. तो 1 मोल बॉन्ड का मतलब Na बॉन्ड के लिए दे रखा है. एक बॉन्ड के लिए पहले निकालो, फिर वेवलेंथ निकालनी है उसके हिसाब से. हाँ, वही एनर्जी तो है वो. बात समझ आ रही है कि नहीं? निकिता बात समझ में आई? आद्या तो चालू करो, रुके क्यों? $49 है. कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है, देखो. इतना खतरनाक है.
कैलकुलेशन ज्यादा है। टेन रेज़ टू पावर माइनस कितना? मैम मीटर में आ रहा है 494 into 10 की पावर -9। यस 494 नैनोमीटर आ रहा है, इसका मतलब 10 रेज़ टू पावर -9 आएगा। सही है अथर्व आपका सवाल, अथर्व आपका आंसर बिल्कुल सही है। -6 नहीं आएगा। लेकिन इतना अप्रोक्सीमेशन क्यों ले लिया? ज्यादा ले लिया ना। हाँ तो जाएगा वो 500 करोगे तो उधर 10 रेज़ टू पावर -3 और ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा? आप अपना निकालो आंसर, खुद का नहीं निकल रहा है, दूसरों में ध्यान बहुत ज्यादा है। निकला? अभी मैं करती हूँ 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में कैलकुलेशन करती हूँ अभी उड़ा उड़ू के। चलो करा जाए। 1 मोल बॉन्ड था ना, 1 मोल बॉन्ड का मतलब कितने बॉन्ड हो गए? Na बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी दी है? इतनी जूल दे रखी है, तो 1 बॉन्ड के लिए कितनी हो जाएगी? Na नीचे आ जाएगा, ये हो गया ना, बोर्ड पे देख लो, ये आ गई एनर्जी। अब वेवलेंथ निकालनी है, तो E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू SC बाई E। H कितना है? 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 अगर हम लेते हैं। C था ये, और ये कितना है? 6.02 पर चला जाएगा क्या? जाएगा बोलो। मेरी कैलकुलेशन खराब है, तुम लोग देख लेना, हम नहीं जानते ये सब। ये 3 को उड़ा देते हैं, 20 बच गया, और 20 और 8 हो गया 28, और 28 और -34 कितना आ गया? -6। तो ये 6.6 इंटू 6 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई -6 और डिवाइडेड बाई कितना है? 242। 242 से पूरे में डिवाइड करना है। तो देखते हैं इसको, काटे पीटते हैं। 2 से तो कटेगा, ऐसे कैसे? फायदा नहीं होगा। इसको कर लेते हैं 2, थोड़ा सा तो काट लें, छोटा बना लें। हाँ आधे क्या करें, 6 को 7 कर दें। ये 11 से कट जाएगा ना, 121, ये कट तो जाएगा। 6.6 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 121, ये उड़ा दो, तो ये आ जाएगा -7, है ना, डेसिमल उड़ा दिया, ये 6 टाइम्स चला गया, ये 11 हो गया, है ना। अब कितना आ गया? 18, 18 3 जा कितना होता है? 54, 54 डिवाइडेड बाई 11, 54 डिवाइडेड बाई 11, ये आ गया, है ना।
अब ये 11 5 आ जाएगा कुछ, 5 बचेंगे तो कितना आएगा, 11 4 जा जाएगा, फिर क्या बचेगा आपका 4 क्यों आएगा, अच्छा हाँ इतना गंदा डिवीजन करेंगे, 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आ गया है ना, फिर 6 आया तो 5 आएगा ना, 9 आएगा, फिर इतना ही बहुत है, ये -7 आ रहा है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, -9 अगर बनाना है तो 4 9 0 कर दें तो -9 बन गया, सही है, 2 डिजिट इधर कर दिया तो नैनोमीटर में आ जाएगा। अब h की वैल्यू कुछ और डिफरेंट ली होगी इन्होंने, थोड़ा सा डिजिट वगैरह में, अप्रॉक्सी में आ जाएगा। h की इन्होंने दे नहीं रखी थी क्वेश्चन में, हो सकता है ओरिजिनल क्वेश्चन में h की भी दी हो, h की भी दे देते हैं। तो आया आंसर, हाँ बच्चों वो 6.626 लिए थे तब पूरा आ गया था 6.626 लिया था पूरा वैल्यू h का, तो 494 आ गया था, आंसर भी एक है, हाँ प्रॉपर कर लिया, है ना। आंसर देखिए, आंसर आपका मैच कर सकता था क्योंकि इन्होंने जो ऑप्शन दिए ना 594 दिया है, 640 दिया है, 700 दिया है, 494 दिया है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अपना चल सकता था, अपना जैसे 490 आ रहा है ना, हाँ क्योंकि इन्होंने आंसर जो है थोड़े दूर दूर दे दिए, 494 594 640 एंड 700, तो बात अपनी अप्रोक्सीमेशन से भी बन, क्लियर है, कर लेंगे ऐसे सवाल, 10 का भी कर लिया आपने एक सवाल, बहुत ही सुंदर बात है। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एक आया हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो कर लेंगे आप, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ 10 में। अब 11 का एक कर लो, अब 11 का भी कर लो ना, अब जितना किया तो कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या हो तो बोल देना भाइयों बहनों, ये करवा चुके हैं शायद आपको, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है आइडियल गैस का, 2 वॉल्यूम दे रखे हैं, 2 मोल दे रखे हैं, एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो ये तो आप कर ही लोगे, वो डेल्टा एस वाला सीधा सीधा फॉर्मूला है, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, एंट्रोपी चेंज निकालना है, एंट्रोपी कर लेंगे, ये 11 वाला कर लेंगे आप, सीधा डेल्टा एस का फॉर्मूला है तो क्यों कराना है, 11 तक आ गए, अब 12 पे आ जाते हैं। ओ बाबा, चलो बहुत सुंदर सवाल है, आवाज ना करें, सवाल पे ध्यान दें, आवाज ना करें, डिफरेंस मेधांश, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एंड डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन, मतलब एंथैल्पी चेंज देखना है और इंटरनल एनर्जी चेंज, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको। रिएक्शन दे रखा है C6H6 बेंजीन लिक्विड है, 15 O2 से रिएक्शन हो रहा है, कंबशन का रिएक्शन है, अगर ध्यान से देखें तो जल रहा है,
एट 300 केल्विन, आर की वैल्यू दे रखी है 8.314। पूरा रिएक्शन क्यों नहीं लिखा है, लिख लेते हैं। कितने CO2 बनेंगे, पूरा जलेगा तो, और वो कितने बनेंगे वाटर, ऑक्सीजन बैलेंस है देख लो। पक्का ही सो रहे हो तुम लोग। ऐसे नहीं करते बेटा। 15/2 होगा या 15 होगा? ऑक्सीजन सही लिखे हमने? हाँ सही है। चलो करो, सब सही है, अब करना है। आर रिएक्शन के लिए लिखा गया। तबीयत ठीक नहीं तो जाओ। चलो चलो चालू करो। डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस देखो क्या निकालते थे। कोई फॉर्मूला है अपने पास डेल्टा यू का किसी रिएक्शन के लिए? बहुत सुंदर सवाल, फॉर्मूला था, इंपॉर्टेंट करके बताया था। अथर्व श्रीवास्तव किसको देख रहे हो? क्लास पे ध्यान दो, अगल बगल घर में क्या चल रहा है उस पर ध्यान न दें आप। बहुत ही तेज हैं आप तो। चलिए बोलिए। डेल्टा डेल्टा NgRT, डेल्टा NgRT। चलो आंसर आ गया इतनी जल्दी, वेरी गुड। कितना, किसमें निकाला, किलो जूल में या जूल में? हम बेहोश हो जाएंगे अगर ऐसे आंसर दोगे तुम। जूल में मैं देखूं तो मुझे क्या पता, मेरे पास ऑप्शन है, अभी आंसर नहीं है। कितना आ रहा है? नहीं नहीं 74.8, नहीं नहीं, हाँ कुछ थोड़ी सी गलती हो रही है, जीरो तो। ओए क्या हो रहा है? सवाल करना है, मैटर मत करो। डिफरेंस क्या निकालना था, डेल्टा एच और डेल्टा यू का, तो डिफरेंस यही बन जाएगा ना इस इक्वेशन से। डेल्टा NgRT तो बनेगा। Ng लेना गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। गैसियस ये लिक्विड बनेगा, ये दो लिक्विड है देख लो, बेंजीन और ये लिक्विड है। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सोहम क्लास में हो तो काम करो, अदरवाइज घर पे रहो। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सबके पेन चलने चाहिए। गलत है ना, तो क्यों मैं हाँ बोलूं, जबरदस्ती है? डेटा ही गलत है, माइनस प्लस तो छोड़ो। ऐसे तुक्के क्यों लगा रहे हो आप? ऐसे नहीं, ऐसे आंसर नहीं निकालेंगे एक दूसरे से पूछ के, नो नो नो।
खुद से करो, रीडू करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा दोबारा करिए। तुम तो 74 पॉइंट कुछ बोल रही थी। तो मैंने उस पर नहीं ध्यान दिया ना, मैंने तो आपके पहले वाले पे ध्यान दिया। आया बादल जी? बताऊं मैं, नहीं आ रहा है तो? देवांशी, अथर्व, अंशराज, समृद्धि कुछ पहुंच रहे हैं 7000 तक। नहीं 74 पे आ रहा, 300 कहाँ से आ रहा? चलो मैं निकालती हूँ, देखो एनपी माइनस एनआर निकालते हैं ना, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? 12 है, और रिएक्टेंट कितने हैं? 15 है। तो 12 माइनस 15 कितना आ जाएगा? माइनस का 3। यही तो करना ही है, और कुछ तो है नहीं इस सवाल में। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या है? डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी कितना है? -3। आर की वैल्यू लेनी है 8.314। टेम्परेचर लेना है 300 केल्विन। ये हो जाएगा, सही है। इसके सारे डेसिमल अगर उड़ा दें तो 0.3 आएगा। 0.3 इंटू 0.3 क्या आ गया? 0.9। है ना? तो आंसर क्या आ रहा है? अब 0.9 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, अगर पूरे 1 का मल्टीप्लाई करते तो 83 करके कुछ आता, पूरा यही वैल्यू आ जाती। 0.9 का कर रहे हो तो थोड़ी सी कम आ जाएगी। ये आ गया, ठीक है, माइनस में जूल। इजी था? टफ था क्या सवाल? ऑनेस्टली बोले, ऑनलाइन ऑफलाइन? अंशराज आया कि नहीं आया? नहीं, अब आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये हमने सारे डेटा किस में लिए थे? एमकेएस में ले लिए थे, तो आंसर क्या आएगा? जूल पर मोल में, है ना? हमने सारे डेटा एमकेएस में लिए थे ना, टेम्परेचर इन केल्विन, और ये ले लिए जूल वाला। तो इजी था, मतलब किसी फॉर्मूला में दो चीजों का डिफरेंस करके भी क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाई जा सकती है। कितने हो गए सवाल अपने? 4 हो गए। ये किस ईयर का था? 12 का था। हम लोग कहाँ से चले थे? 8 से चले थे। 8 का किया, 9 का किया, 10 का, 11 का। 11 का नहीं किया शायद, क्योंकि इजी था इसलिए छोड़ दिया था। 12 का कर लिया। चलो, थर्टीन का करा जाए। अच्छा सवाल है। अच्छा नहीं करना चाहते हैं? बादल, क्या दिक्कत है? उन लोग को मिस कर रहे हो?
बोल लो तुम दूर बैठ के आज। बादल भी 13। चलिए साक्षी पांडे, बहुत बात कर रही हैं, बहुत बात ना करें। N2O के लिए डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है 82 किलो जूल पर मोल। करवा चुके हैं सवाल? तो मैम फिर क्या कर, कुर्सी चली गई तो दूसरे पे बैठिए, अपने जाने का वेट कर रहे हैं, बैठिए, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा पुरानी है। डेल्टा एच एफ N2O का दे रखा है 82 किलो जूल पर मोल। अब बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, कौन कौन से बॉन्ड की दे रखी है देखो, NN ट्रिपल बॉन्ड की दे रखी है, NN डबल बॉन्ड की दे रखी है, O डबल बॉन्ड O की दे रखी है, N डबल बॉन्ड O की दे रखी है। क्या क्या दे रखी है? 946, 418, 498, 608, 607, नॉट 608, 607 किलो जूल पर मोल। सारी किसमें है? तो पूछ क्या रहे हैं? अरे इसका तो वही नहीं बताया, फॉर्मूला ही नहीं बताया। सवाल तो पूरा लिख लो, लेकिन इसका फॉर्मूला जब बता दूंगी मैं, इसका फॉर्मूला रह गया, निकालना है आपको रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2, इसका फॉर्मूला नहीं बताया। अरे अभी रेजोनेंस, इसके 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उससे रेजोनेंस एनर्जी का नहीं बताया फॉर्म। अब याद दिला देना इसके, लेकिन ये जो आपको फॉर्मूला शीट देने को मैंने बोली थी ना, कुछ फैक्ट्स रह गए हैं, उसमें से है ये। हाँ नहीं, ये दूसरी चीज है, ये दूसरी। अभी तो क्या किया आपको, इस सवाल को हमने और कितने करना चाहते हैं? हैं? कौन बोल रहा है 0? मजाक क्यों कर रहे हो? चलो हाँ दिवाली तो है, सही बात है। चलो रिएक्शन लिख लो शांति से। C2H5OH लिक्विड 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, 2 CO2 गैस बनाता है मॉलिक्यूल, 3 H2O बनाता है लिक्विड। ठीक है भाई। कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के कंप्लीट कंबशन का रिएक्शन दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट निकलती है उसको, वो होती है डेल्टा यू। क्या मेजर करते हैं इस कैलोरीमीटर से? डेल्टा यू। तो इन्होंने दिया है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर is 1364.47 किलो जूल पर मोल at 25 degrees centigrade. Assuming that ideality of enthalpy of combustion, delta H of reaction.
आइडियलिटी का मतलब जैसा रिएक्शन में दिख रहा है आइडियल मानो। डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्शन निकालना है। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। रिएक्शन दे रखा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो पुराना फॉर्मूला भी लगाया था ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लगाया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू या डेल्टा एच इज इक्वल टू। भाई इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा वही तो कंबशन होगा। सेम टू सेम तो है कंबशन और रिएक्शन दोनों इसके लिए। तो लास्ट फॉर्मूला से हो जाएगा। हो जाएगा ना, बोलो। वार्म कैलोरीमीटर से जो हीट निकलती है वो डेल्टा यू निकलती है। वार्म कैलोरीमीटर से क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। वार्म कैलोरीमीटर से क्या कैलकुलेट करते हैं, तो मतलब ये जो हीट दे रखा है वो क्या दे रखा है, डेल्टा यू दे रखा है। और आपको निकालना क्या है, डेल्टा एच निकालना है। फॉर्मूला लगा दो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो 298 आएगा केल्विन में। किस, हाँ जूल में कर लो। आर किलो जूल में कैसे आ गया 8.31, 8.314 किलो जूल में कैसे आ गया, दे दिया इन्होंने। हाँ किलो जूल में दे रखा है। 25 को 298, 273 प्लस करोगे 298 आएगा। केल्विन में रखेंगे ना। लेंदी कैलकुलेशन है पर आ जाएगा सवाल। क्या कहते हैं, क्या लगाए फॉर्मूला, बोलिए बादल जी, बोलिए फॉर्मूला। हाँ हाँ, और डेल्टा यू क्वेश्चन में क्या दे रखा आपका, 1364 प्लस में, और डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, डेल्टा एन जी निकालने गैसियस ही लेने। 2 ये हो गया, 3 हो गया, 2 माइनस 3 कितना आ गया, -1। आर कितना ले रहे हैं, किलो जूल में। अब जो दे रखा है वो किलो जूल में दे रखा है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, रख लेते हैं। और ये आ जाएगा 273 प्लस 25 तो 298 हो जाएगा टेम्परेचर। तो सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, सॉल्व कर लेंगे ना, पक्का। देखती हूँ आंसर, आंसर मुझे भी नहीं पता, मैं देखती हूँ। 3 में तो कोई नहीं आ रहा बेटा, 13 में आ रहा है, 1366 करके आ रहा है। हम बता दे रहे हैं ऐसी किसी इक्वेशन में टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रहता है। डिग्री में सेंटीग्रेड में लेते हैं, नहीं लेते हैं बाबू भैया, नहीं लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेंगे। ठीक करिए। 298 को 300 अगर मान लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 के करीब आ जाएगा, 24 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, 24 ही मान लेते हैं। अगर 24 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ
आंसर मैं बोल दे रही हूँ ना, आंसर देख लो, मैं आंसर ही बोल देती हूँ। आंसर है आपका -1366.95 ये है। इसका मतलब कोई डेटा प्लस हो रहा है, देखो कोई माइनस प्लस की गड़बड़ी या तो क्वेश्चन में है। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज थी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट बाहर निकल रही है। हाँ, ये वाली जो हीट होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी। हाँ, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है, दे नहीं रहे हैं सिस्टम को, हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये माइनस में लेना था। हाँ, ये आंसर है ये। हाँ, 3000 कैसे आएगी? अच्छा, आंसर तो यही है। एक बार देखते हैं, यूनिट वगैरह का कुछ खेल तो नहीं है। एक बार यूनिट चेक कर लूं क्वेश्चन में, कहीं कुछ तो गड़बड़ तो नहीं। हाँ, किलो जूल में दे रखी है और आर की वैल्यू भी किलो जूल में दे रखा है। हम्म हम्म वैल्यू इन्होंने फिर ये क्यों लगा रखी? आंसर है 1366.96 माइनस में। दोनों वैल्यूज माइनस में ली गई हैं। हाँ, ऐड हो रही है वैल्यू। ये इसको तो हमको हीट प्रोड्यूस लेना है ना, तो हीट प्रोड्यूस मतलब ये माइनस में लेना ही था, यहाँ पे माइनस में आया ही था, है ना। हाँ, ये जो दे रखा है ना, डेटा की मिस्टेक है, समझ गई मैं। देखो डेटा की क्या मिस्टेक है, इन्होंने 8.314 किस में दे रखा है, किलो जूल में दे रखा है। और अगर ये जूल में दे रखा है, सुनो सुनो, अगर ये जूल में दे रखा है ना, और उसको तुम किलो जूल में ले रहे हो पहली वाली को, तो तुम इसको भी अगर किलो जूल में रखना चाहो, अगर ये जूल में दे रखा है तो, है ना, डेटा की मिस्टेक लग रही है मुझे इसमें, कि वो चीज 8.314 ये जूल में दे रखा है, तो ये क्योंकि किलो जूल में हमने रखा है, तो इसको भी हम किस में रखना चाह रहे हैं, इस डेटा को भी, इस एनर्जी को भी किलो जूल में रखना चाह रहे हैं। तो 8.314 इंटू 2, इसको तो जूल में ही ले रहा है, फिर इसको हमने क्या कर दिया, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर है? तब आएगा, है ना। वो डेटा वो मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है किलो जूल दे रखा है, बट देना क्या चाहिए, जूल में देना चाहिए, तभी बनेगा, तभी बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। नहीं तो अपना जो आंसर आ रहा था वो सही है। हाँ, और हीट प्रोड्यूस्ड वाला फैक्टर ध्यान रखना था। कितने सवाल किए आपने पी वाई क्यू? 5 किए।
ठीक है, काफी है। कुछ पैटर्न समझ में आया चैप्टर का कि ऐसे ऐसे करने हैं क्वेश्चंस? आया? कभी कभी आ जा, कभी कभी गलती आ भी जाती है तो बोनस करते हैं तो बाद में। और ये तो जैसे ये तो कुछ इस पे डाला है ना, तो उसमें गलती कर देते हैं।